हरे कृष्णा, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज हम दामोदर मंथ का महिमा के बारे में सुनेंगे। तो हमको भक्ति करना है। भक्ति सभी समय करना है। 24 घंटा भक्ति करना है। पूरा साल सभी दिन में करना है। मगर हम इंसान भगवान से दूर होके बहुत बहुत जन्म हो चुका है। इसलिए हमको कभी कभी धक्का देना पड़ता है। तो भगवान ऐसा इंतजार किए तो हम सबको जोश आ जाए। ठीक है, आप इस महीने में भक्ति करेंगे, आपको ज्यादा फल मिलेगा, ऐसा भगवान बोलते हैं। ये जो दामोदर मंथ बोलते हैं, कार्तिक मंथ बोलते हैं, ये चतुर्मास्या में फोर्थ फोर्थ मंथ है, आखिरी मंथ है। चतुर्मास्या मतलब 4 महीना है। ये 4 महीना कुछ लोग बोलते हैं सन्यासी लोगों के लिए, व्रत उपवास वो सब करते हैं, मगर ये सन्यास लोगों के लिए सिर्फ नहीं, सभी भक्तों के लिए ज्यादा भक्ति करने का मौका दिया जाता है। अभी मानिए इस दामोदर मंथ में आप एक माला करेंगे तो वो 10 गुना, 15 गुना, 100 गुना बढ़ता है। और इस महीने में तीर्थ यात्रा जाना, ज्यादा पढ़ना, भगवान को दीप चढ़ाना, ये सब बहुत महत्व माना जाता है। जल्दी उठना, तो हमको थोड़ा प्रेरणा होता है, थोड़ा जोश होता है, तो हम थोड़ा दौड़ने के लिए सोचते हैं। इसलिए भगवान ऐसा व्यवस्था रखे हैं। तो इस महीना का नाम दामोदर महीना है। इसमें एक लीला हुआ है, उस लीला के बारे में हम सुनेंगे। और इसमें हम लोग हर दिन भगवान को यशोदा माई बांधा हुआ वो एक तस्वीर है, उसके उसको या यशोदा दामोदर का रूप को हमको दीप दिखाना बोलते हैं। और रोज दीप दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दामोदर मंथ में दीप दिखाओ। और रोज भगवान को दीप दिखाना बहुत अच्छा है। जो हर रोज नहीं करते उनके लिए बोलते हैं ठीक है, दामोदर मंथ में एटलीस्ट करो, दीपदान करो। तो ऐसा बोलते हैं कि ये दीपदान बहुत कोटि 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 जन्मों का पाप को नष्ट करता है। एक दीप पाप करेंगे तो उसमें और भी एक है। तो दामोदर अष्टकम गाना, आज हम दामोदर अष्टकम गाएंगे और उसका अनुवाद पढ़ेंगे। और लीला के बारे में, पहले मैं लीला के बारे में सुनाऊंगी। जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, एडवांस हो जाएंगे, तब हम और भगवान के रिश्ता पक्का हो जाता है। पहले था, अभी उसका याद हो जाएगा। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये नया रिश्ता नहीं है। भगवान के साथ हम जो जोड़ रहे हैं वो नया नहीं है पहले से था। हम लोग भूल चुके हैं। जब हमारा गंदगी हमसे हट जाएगा, हमारा जो गंदगी मिट जाएगा, तब हम पहले जैसा भक्त बन जाते हैं। हम पहले से भक्त ही है, सब लोग भक्त ही है। हम आध्यात्मिक दुनिया में भगवान के साथ अच्छी तरह रहते थे। जब हमारा दिल में काम वासना का इच्छा आ गया, भगवान के विरुद्ध बन गए, तो भगवान सोचा ठीक है, आप धरती पर जाओ, भौतिक दुनिया में जाओ, तुमको वो ठीक लगेगा तो उधर रह के आना करके भेजा। जब हम वापस अपना स्थिति में आ जाएंगे, तब हमको 5 तरीके का रिश्ता मिलता है भगवान के साथ। एक तो सामान्य भक्त है, भगवान और भक्त। दूसरा, भगवान भक्त का नेता बन जाते हैं, मास्टर। मास्टर और सर्वेंट का दास्य भक्ति बोलते हैं, दास्य रस में आ जाते हैं। जो हनुमान जी करते थे वो दास बन के उनका सेवा करना। और तीसरा जो है भगवान का
दोस्त बनना, साक्ष्य रस बोलते हैं, साक्ष्य रस। और चौथा बोलते हैं भगवान का माँ बाप बनना। ये थोड़ा अभी जाते जाते ऊपर 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 हायर लेवल में जाता है। ये भगवान का माँ बाप बनना बहुत 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 ऊंचा भक्त है। और उसके और भी बढ़कर भगवान को अपना पति मानना, भगवान को अपना प्रेमिका मानना, वो माधुर्य रस में आता है। ये जो भगवान, भगवान को हम भगवान समझेंगे तो ठीक है, रक्षा करते हैं। जब भगवान के साथ एक अच्छा रिश्ता बन जाता है, भगवान को पसंद आता है, उधर भगवान भगवान जैसा नहीं है, दोस्त जैसा ही रहता है। उधर भगवान, मैं भगवान हूं नहीं बोलते हैं, माँ बाप को वो प्यार करते हैं। भी माँ यशोदा के बहुत प्रणाम करते हैं भगवान, माँ यशोदा से डरते हैं भगवान। ये पूरा दुनिया में यमराज जो है वो ही डराते हैं। सबको कौन डराते हैं? यमराज। तो वो जो यमराज जो है वो ही भगवान से डरते हैं। यमराज खुद भगवान से डरते हैं, और ये भगवान यशोदा से डरते हैं। क्योंकि ये यशोदा भगवान को प्रेम का बंधन से बांध लिया। यशोदा इतना प्रेम से भगवान को बांधने के लिए सोची। भगवान किसी से अ, बांधे नहीं सकते, कोई भगवान को बांध नहीं कर सकते, बंद बंद नहीं कर सकते कोई भी। भगवान बहुत सुप्रीम है, वो कोई उनको बांधा नहीं सकते हैं। भगवान उसको पसंद नहीं करते। मगर जब भक्त अपना भक्ति से, बहुत भक्ति उनका बढ़ जाता है, तब भगवान को उस भक्ति के आगे झुकना पड़ता है। तो यशोदा का भक्ति इतना उच्च कोटि का भक्ति है, साधारण भक्ति नहीं है। हम जैसा संडे संडे भक्ति करेंगे, फिर बाद दूसरा दिन भूल जाएंगे। वे क्रिश्चियन लोग करते हैं ना, संडे संडे जाओ चर्च में जाओ, ए भगवान हर रोज का खाना दे दो करके प्रार्थना करके फिर भूल जाते हैं, फिर अगले संडे याद आएगा भगवान का। ऐसा नहीं है यशोदा। यशोदा का हर सांस में भगवान है। भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है यशोदा का जिंदगी में। हमेशा उनको एक ही विचार है, कृष्ण को कैसे खुशी रखे, कृष्ण को कैसे अच्छा सेवा करे। यशोदा कभी नहीं सोचती है ये भगवान है, ये मेरा बेटा है। तो यशोदा के घर में क्या कमी था? कुछ कमी नहीं है। रानी ने, वृंदावन का रानी, नंद महाराज का पत्नी, उनके पास बहुत सारा गाय, 9 लाख गाय थे। तो गायों से वो जो कुछ भगवान के लिए दूध पिलाने के लिए, मक्खन बनाने के लिए अलग स्पेशल घास को उगाते, पर धरती पर वो बीज बो के उगाते हैं, बनाते हैं। तो वो घास खाया खाता है कुछ गाय, स्पेशल काउस होता है। वो खा के इतना अच्छा स्पेशल मिल्क, वो उसका उस दूध से सुगंध आता है। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इस कलयुग में ऐसा अच्छा अच्छा दूध, अच्छा सब कुछ, कुछ हम कल्पना भी कर नहीं सकते। मगर यशोदा माई कृष्ण के लिए ऐसा बहुत अच्छा दूध बना के उसको बॉयल करके मक्खन बनाने के लिए दही बना के, उस दिन दिवाली का दिन है। क्योंकि अगले दिन इंद्रदेव का पूजा करना है, इसलिए सभी नौकर को ये करो वो करो, नौकरानी लोगों को ये बनाओ, स्वीट बनाना है, बहुत कुछ बनाना है। तो ये सब बनाने में उनको लगा दिया। और उन्होंने बोला मेरा बेटा इतना अच्छा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा ये बेटा नटखट बेटा हर घर जाके चोरी करता है, मुझे ये पसंद ही नहीं है।
हर दिन जाके चोरी करके खाता है। मैं ऐसा मक्खन बनाऊंगी तो वो कभी किसी का घर नहीं जाएगा। तो आज इतना अच्छा मैं बनाऊंगी, वो किसी के पास नहीं जाएगा, मेरे पास ही रहेगा। करके उन्होंने ये भगवान का लीला वो करके मक्खन बनाने के लिए दही को कर रही है, दही को मर्तन कर रही है, तो मक्खन आएगा। कृष्णा का बारे में गा रही है, बाल्य लीलाओं के बारे में कृष्णा क्या क्या किया वो सब वो गा रही है। तभी कृष्णा ने नींद से उठा, उठ के माँ को बुलाया, माँ करके। वो खुद आके गोदी में बैठ लिया। तब कृष्णा बोला तुम मुझे दूध दे दो। महर था, यशोदा माई उधर चूल्हे पर दूध रखा, एक बड़ा मटका में दूध रखा, वो तो चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तभी कृष्णा आके उसको तंग कर रहे हैं, दूध अपना दूध दे दो। तो माँ यशोदा मक्खन करना बंद करके बच्चा को दूध पिला रही है, कृष्णा को। और कृष्णा के लिए दूसरा दूध भी चूल्हे पे रखा है, उसको निकालेंगे करके वो देख रही है। ये दूध पिला रही है, उधर वो दूध भी देख रही है। देखते समय दूध बाहर आने वाला है, इतना तकलीफ से, क्योंकि वो जो बहुत ही मूल्य दूध है वो बनेगा तो कृष्णा के लिए ही है। तो कृष्णा को बोला यशोदा ने, 2 मिनट रुको, मैं वो दूध बंद करके आती हूँ। करके कृष्णा को नीचे उतार के उधर दूध को बंद कर, वो स्टव बंद करने के लिए, चूल्हा को बंद करने के लिए गई। इतने में कृष्णा को गुस्सा हो गया, मुझे दूध पिलाने के सिवाय और क्या काम है तुम्हारा। वह और काम भी कृष्णा का ही सेवा है, यशोदा का यही है। सब भी जो भी काम करेगी यशोदा वो सब कृष्णा के लिए ही करेगी, दूसरा कुछ काम नहीं है उसका। तो वही उसी के लिए ही वो दौड़ रही थी। मगर कृष्णा को गुस्सा आया, क्या किया पता है? एक बड़ा लकड़ी लिया और ऊपर बड़ा मटका अ, लटका रहा है, उसको जोर से फोड़ा, उस मटके से मक्खन दही सब नीचे गिरा। उसको निकाला और खुद खाया, और सब बंदर, बहुत बंदर आ गया, बंदर को खिलाया। फिर घर तो सफाई हो रहा है, कल इंद्र पूजा करना है। मगर पूरा घर गंदा 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 कर दिया वो फायर में रख के सब, पूरा घर गंदा हो गया। यशोदा इतने में चूल्हा बंद करके दूध को अच्छी तरह रखे वह देख रही है, बाप रे बाप, पूरा घर गंदा है। इसको इतना गुस्सा आया, लकड़ी ले लो, मेरा बेटा को आज दंड दूंगी जरूर करके देख रही है। कृष्णा पता कर लिया, डर गई, डर गया। भगवान को देख के यमराज डरते हैं, मगर भगवान खुद यशोदा से डरते हैं। ये प्यार के प्रेम से वजह से, माँ का वात्सल्य रस के वजह से। तो कृष्णा दौड़ रहे हैं, अभी यशोदा आएगी मुझे पकड़ेगी और मारेगी करके सोच के दौड़ रहा है। यशोदा बहुत तेज दौड़ के पकड़ के मारने के लिए सोचा, नहीं नहीं आज तुमको बांध, ओखली में बांध लूंगी, ताकि तुम किधर भी नहीं जाएगा, बहुत नटखट नहीं करेगा। करके बांधने के लिए जा रही है। इतना छोटा सा कमर है भगवान का, इतना छोटा सा कमर है, बांध रही है, कम हो रहा है। ठीक है, घर में दूसरा रस्सी ले आओ, नौकर को बोलती है दूसरा रस्सी, ये भाग जाएगा ना, दूसरा रस्सी रस्सी लेकर आओ और जोड़ लो। बांध रही है, फिर कम, घर का सारा रस्सी आ रहा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कर रहे हैं, कम हो रहा है, मैजिक जैसा कम, कम होते जा रहा है। यशोदा फिर भी बोला, आज कुछ भी हो जाए, आज तुमको बांधना ही बांधना है। उनका पसीना छूट रहा है यशोदा माँ का, और
अपना गजरा जो बाल में रखा वो गिर रहा है। थक गई यशोदा माई। सब पूरा ब्रजवासी आके हंस रहे हैं। ओ कृष्णा, ये चोर, तुमको पकड़ लिया मम्मी ने, करके सब लोग बातें बातें कर रहे हैं। और सबको एक पसंद समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये इतना रस्सी बांधने के बाद भी भगवान को बांध नहीं पाते। भगवान का कमर तो छोटा है, छोटा बच्चा है, इतना बड़ा बड़ा रस्सी आ रहा है वो छोटा हो जा रहा है। इसको आचार्य लोग तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान इतना आसानी से, भगवान को कोई बांध नहीं सकते। भगवान को कोई आसानी से बंद नहीं कर सकते। तो भगवान वो भगवान का भगवान मैं भगवान हूं, मुझे कोई बंद नहीं कर सकते, ऐसा विचार है। और भगवान भक्तवत्सल भी है। अभी ये भक्तवत्सल भगवान है या भगवान है, ये दोनों में चल रहा है कंपटीशन। यशोदा तो भक्त है, भगवान को बोलती है आपको मैं जरूर बंद करूंगी। तो कोशिश कर रही है, कोशिश कर रही है। उसमें क्या होता है, 2 उंगली, इतना ही 2 उंगली का जितना जहा है उतना ही कम हो रहा है। इतना ही इतना ही जहा कम हो रहा है। इसको आचार्य लोग तात्पर्य देते हैं, हमको भगवान का प्रेम पाने के लिए 2 विषय का आवश्यकता है, 2 चीजों का। दो, एक भगवान का करुणा, भगवान का दया। दूसरा हमारा प्रयत्न। ये दोनों चीज चाहिए। ठीक है, भगवान करेगा करके मैं नहीं सो सकती। भगवान का प्रेम पाने के लिए हम कोशिश करना चाहिए, हमको प्रयत्न करना चाहिए। भगवान को इसी जन्म में पाना ही पाना है करके हम कोशिश, पूरा कोशिश लगाना है। दूसरा है, भगवान खुद हमारे ऊपर दया रखना है। ये दोनों चीज चाहिए। अभी भगवान यशोदा पर दया रखने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ज्यादा दया रखेंगे अपने आप को देना पड़ेगा। जो भक्त भक्त के भगवान बोलते हैं मैं भक्त का हृदय में हूँ। भक्त मुझे कुछ भी कर सकते हैं, मैं भक्त का वश में हूँ। हम भक्त पराधीन, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों को दीन हूँ। भक्त सोचे तो मुझे कुछ भी कर सकते हैं, मैं अपने आप नहीं, मैं भक्त मुझे कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं भगवान। भगवान भावग्रही जनार्दन है। अभी माँ यशोदा के सामने वो भगवान का रूप दिखाएंगे या बच्चा का रूप दिखाएंगे, वो यशोदा के हाथ में है। यशोदा महर निर्णय कर लिया, आज मैं कृष्णा को जरूर बांधूंगी। कोशिश कर रही है, घर का पूरा रस्सी लेकर आओ, करो। तुम मेरे से भाग नहीं सकता है, तुम मेरे से भाग नहीं सकता है कृष्णा। नाटकट बंद करो, आज तुमको इसमें बंद करूंगी। तो अभी भगवान और भक्त यशोदा के बीच में चल रहा है, तुम और मैं, प्यार में, भक्ति में। भक्ति में, भक्ति कौन, भक्ति बढ़ रहा है। यशोदा का भक्ति से भगवान को बांधना चाहती है, तो भगवान को बंद होना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो उदर है, उदर बोलते हैं ना, उदर जो भगवान का पेड़ है, पेट है, उस पेट के अंदर पूरा दुनिया जाके जमा हो जाता है। प्रलय के समय में सब भगवान का स्टमक में जाके बैठ जाता है सब। मार उस पेट को यशोदा बांध रही है अपना प्यार से। यशोदा अपना बेटा को बांध रही है, तो भगवान मान लिया। अब यशोदा माँ का बात मानना ही पड़ेगा, तो मान लिया।
और यशोदा बंद उनको ओखली में रस्सी से बंद कर दिया। भगवान रो रहे हैं ओ करके, सब ब्रजवासी हंस रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं इतना कठिन मत रहो, बच्चा को इतना क्यों दंड देना है। नहीं नहीं, आप सब चुप रहो, मेरा बेटा है, उसको लाइन में लाना है। वो वो गलत करेगा तो मैं उसको सुधारूंगी करके यशोदा चली गई। तो कृष्णा को हम वश में करने के लिए हम प्रयत्न करना चाहिए, सच्चा प्रेम करना चाहिए, तो ही भगवान अपना वश में आएंगे। नहीं तो वो भगवान रह के दंड ही देंगे। कुछ लोगों को भगवान का रूप है दंड रूप, काली माता का रूप दंड रूप। मैं गलत करूंगा तो दंड करें, दंड देंगे। नहीं, भक्त भगवान को दंड देते हैं। देखो ये कैसा स्थिति है। भगवान उसको मान रहे हैं, भगवान ना माने तो कुछ नहीं होगा। महर उसका प्यार के बस में यशोदा माँ का वात्सल्य रस में भगवान डूब गए, तो वो मान लिए ठीक है मुझे बांधो। उसके बाद और एक लीला हो रहा है, बहुत बहुत युगों पहले। ये कुबेर आप सब जानते हैं, जो धन दौलत का देवता है। वो कुबेर एक यक्ष है, यक्ष। इस यक्ष के दो पुत्र है, नल कुबेरा मणिग्रीवा। नल कुबेरा मणिग्रीवा दोनों, बहुत पैसा है तो वो ऐसे ही बच्चे करते हैं। अभी इस दुनिया में भी हम देखते हैं ना, पैसा है तो बाइक लेंगे, कार लेंगे, चलाएंगे, पिएंगे, खाएंगे, लड़कियों के साथ घूमेंगे, सिनेमा देखेंगे, सब ऐश करेंगे। ये इन लोगों के पास भी पैसा था और बहुत लड़कियां था, तो पिया और लड़कियों के साथ एक तालाब में स्नान कर रहे हैं नंगे पुंगे। उस वक्त नारद मुनि उधर जा रहे हैं, तो सभी औरतें जाके अपना अपना कपड़ा बदल के डर मार के खड़े रह रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ये नाला कुबेरा मणिग्रीव है, नारद मुनि है, आने दो, ऐसा बोलते हैं। तब नारद मुनि को इतना गुस्सा आया। नारद मुनि को गुस्सा नहीं आएगा, मगर इन लोगों को सुधारने के लिए उनको गुस्सा होना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग सुधरेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे, नशे में ही रहेंगे। तो नारद मुनि उनको श्राप दिया, आप दोनों जो भी नंगा पुंगा घूमते हैं वो लोग क्या करें, क्या बनेंगे अगले जन्म में? वृक्ष बनेंगे, वृक्ष। ये दोनों वृक्ष बन गए। दोनों खड़े रह रहे हैं तो फिर दोनों रो रहे हैं, हे नारद मुनि ऐसा इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। नारद मुनि बहुत दयालु, इस श्राप में भी उनका भला ही है। उन्होंने बोला भगवान अ, द्वापर में आएंगे, वो आके आपको श्राप से मुक्त करेंगे। तो भगवान को देखने के लिए वो अच्छी तरह ठीक है हम लोग वृक्ष बनेंगे, वृक्ष बन के खड़े रहेंगे, भगवान का इंतजार करेंगे। तो वो नंद महाराज का आंगन में खड़े हैं, दोनों, दोनों वृक्ष बन के। जब भगवान को यशोदा माई ने ओखली से बंद कर दिया, तब भगवान रोते रोते उसको खींच के ले जा रहे हैं। उसको खींच के ले जाके दो वृक्ष खड़े हैं ना, उनके बीच में जाके खींच रहे हैं। वो कोई साधारण बच्चा कर ही नहीं सकता, पर ये भगवान है, तो उनका बल से वो दोनों वृक्ष नीचे गिर गया। गिर के उनसे नल कुबेर मणिग्रीव बाहर आते हैं और दोनों भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान से अ- अनुमति लेके, भगवान से आदेश लेके फिर वापस अपना कुबेर लोग चले जाते हैं। तो ये सब देख रहे हैं ब्रजवासी, सब बच्चे माँ यशोदा से बोल रहे हैं
ये दो वृक्ष गिर गया, दो लोग आए उससे, वो लोग बहुत चमकीली थे, वो लोग ऊपर चले गए, ये सब बोल रहे हैं। कि यशोदा माँ और नंद बाबा सोचे ये लोग क्या कर रहे हैं, बच्चा गिरा गिरा दिया करके, फिर कृष्णा को उठा लिया। यशोदा माँ का गुस्सा चला गया। तो ये जो लीला है, इसके बारे में पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि ने, नारद मुनि, शौनक ऋषि, बहुत ऋषियों को समझ बोल रहे हैं ये लीला के बारे में। तब बोलते समय एक सुंदर कविता आया, इतना सुंदर कविता आया है, उसको हम गाने से हमको प्रेम भक्ति मिलेगा। तो ये इतना स्वादिष्ट अष्टकम है, हम एक बार गा के ये क्लास खत्म करेंगे। आ, वो गाएंगे हिंदी में, कोई गा सकते हैं तो अब बोलिए। हम सबको सुनाई दिख रहा है? हाँ, हिंदी में है आपको सबको। दामोदर अष्टकम तो आता होगा, हम एक बार गाएंगे, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, ठीक है? नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुलव्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुलव्रजमानम्। यशोदभियोलुकलादवमानम् परमृष्टम् आत्यन्ततोधृत्य गोप्या। यशोदभियोलुकलादवमानम् परमृष्टम् आत्यन्ततोधृत्य गोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मामृतान्ताम् करम्बोजं युग्मेन शताङ्कनेत्रम्। मुखश्वासकम्पात्रिरेकाङ्ककण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबाद्धम्। स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबाद्धम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तडीयशिखग्नेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षवधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरे सतपिया। इत्थं ते पूर्णात् गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरातां किं मन्ये। इत्थं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या। मुखुचुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्या वीराक्तम् अलम लक्षलाभये। नमो देवा दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमाग्नम्। कृपा दृष्टि वृष्याति दीनं बतान गणेश मामज्ञाम् इति अक्षदृश्यः। कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यात्वात् दिव्यमोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षग्रमे अस्ति दामोदरेह। नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने
दध्योदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायाय गदीया प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलव्रजमानम् यशोदाभियोलकलादावमानं परं दृष्टम् अत्यंत धृत्य गोप्या। इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। कोई हिंदी पढ़ेंगे? पूजा, तुम पढ़ सकते हो? कोई पढ़ सकते हैं? जी माता जी। हाँ पढ़ते पढ़ो। हैं ना। हाँ, वह भगवान जिनको रूप, ये पढ़ना। हम्म। वह भगवान जिनका रूप सत्य चित और आनंद से परिपूर्ण है, हाँ। जिनके मकरों के आकार के कुंडल हम्म, इधर उधर हिल रहे हैं, हम्म, जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान है, जो दूध और दही से भरे मटके फोड़ देने के बाद मैया यशोदा की डर से ओखल से कूद कर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया है, ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ। हम्म। सेकंड। अपने माता के हाथ में छड़ी देखकर वे रो रहे हैं, और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आंखें भय से भरी हुई है, और उनके गले का मोतियों का हार, जो शंख के भांति त्रिरेखा से युक्त है, रोते हुए जल्दी जल्दी श्वास लेने के कारण इधर उधर हिलडुल रहा है। ऐसे उन श्री भगवान को, जो रस्सी से नहीं बल्कि अपने माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, मैं नमन करता हूँ। ऐसी बाल्यकाल की लीलाओं के कारण वे गोकुल के रहीवासियों को आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं, और जो अपने ऐश्वर्य संपूर्ण और ज्ञानी भक्तों को ये बतला रहे हैं कि मैं अपने ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ। ऐसे उन दामोदर भगवान को मैं सत सत नमन करता हूँ। हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम होने पर भी मैं आपसे ना ही मोक्ष की कामना करता हूँ, ना ही मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप श्री वैकुंठ की इच्छा रखता हूँ, और ना ही 9 प्रकार की भक्ति से प्राप्त किए जाने वाले कोई भी वरदान की कामना करता हूँ। मैं तो आपसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये बाल स्वरूप मेरे हृदय में सर्वदा स्थित रहे। इससे अन्य और कोई वस्तु का मुझे क्या लाभ। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल, जो कुछ घुंघरैले लाल बालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बार बार चुम्बन किए जा रहे हैं, और आपके ओठ विम्ब फल जैसे लाल है। आपका ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे। इससे अन्य सहस्त्रों वरदानों का मुझे कोई उपयोग नहीं है। हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न होवे, क्योंकि मैं संसार रूपी दुख के समुंदर में डूबा जा रहा हूँ। मुझे दिनहीन पर आप अपनी अमृतमय कृपा की वृष्टि कीजिए, और कृपा मुझे दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिनके पेट से रस्सी बंधी हुई है, वो अपने माता यशोदा द्वारा ओखल में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्रों मणिग्रीव और नल कुबेर, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित थे, उनका उद्धार किया और उनको भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी और प्रकार की कोई भी मोक्ष के लिए मेरी कोई कामना नहीं है। हे दामोदर, आपके उदर से बंधी हुई
महान रज्जो रस्सी को प्रणाम है, और आपके उदर जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है, और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है, को भी प्रणाम है। श्रीमती राधिका जो आपको अत्यंत प्रिय है, उन्हें भी प्रणाम है, और ये अत्यंत लीलाओं करने वाले भगवान आपको प्रणाम है। अच्छा है ना मीनिंग, तात्पर्य। हम्म। वेरी गुड। पूजा ने अच्छा पढ़ाई किया तो हमको इस दामोदर अष्टकम में प्रेम भक्ति का वर्णन मिलता है। ये जो सत्यव्रत मुनि ये जो गाय हैं, इनमें ये इन्होंने बोलते हैं, मुझे कोई मुक्ति का भी आवश्यकता नहीं है। आपका ये जो बाल रूप सदा मेरे हृदय में बने रहे, वही मुझे चाहिए, दूसरा कुछ वरदान की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान को प्रणाम करते हैं, इस रूप को प्रणाम करते हैं, तो कोई वरदान उन्होंने नहीं मांगते हैं। परम देवा मोक्षम न मोक्षावधिम वा, मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है। आपका ये बाल रूप, ये दामोदर रूप मेरे हृदय में हमेशा रहे, वो वरदान दीजिए। तो प्रेम भक्ति का वरदान मांगते हैं। वो कोई भी इवन मुक्ति का वरदान भी नहीं मांगते, मोक्ष भी नहीं मांगते। हम सब मोक्ष के पीछे पड़े हैं, इस संसार में बहुत दुखी हो गए हम, इसलिए हम ऊपर जाना चाहते हैं। मगर हमको ये मिलता है कि इसमें भगवान का हमें हमेशा हमारा हृदय में रहे, हम हमेशा उनका सेवा में बने रहे, यही हमारे लिए अच्छा है। इससे बढ़कर कोई वरदान की जरूरत ही नहीं है। तो कितना, देखिए ये जो हमारा संप्रदाय का जो भी प्रार्थना है, इसमें कभी भी भौतिक भौतिक चीजों का इच्छा नहीं रहता, सिर्फ भक्ति ही रहता है, प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति रहता है। इसमें कोई चीज नहीं रहता, शुद्ध भक्ति जैसे यशोदा जैसा, श्रीमती राधा रानी जैसा शुद्ध भक्ति हम मांगते हैं। तो यही हमारा संप्रदाय का उद्देश्य है, हम इसी में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस महीना का फायदा उठा के हम हर रोज भगवान के सामने ये दीप दिखा के ये गाना चाहिए। ये सब आसान है, आपको गाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में डाल के आप साथ में भी सुन के आप बुक में लेके पढ़ के भी आप गा सकते हैं। तो ये जरूरी है आपको, ये हर रोज एक बार गाना बहुत जरूरी है। भक्त लोगों को कुछ डाउट्स कमेंट्स है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। इस लीला में या जनरली आपको कुछ भक्ति करने में कुछ आपको संदेह है तो पूछ सकते हैं। हर रोज आप भागवतम भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। इस महीने में आप जो भी करेंगे वो आपको बहुत फायदा देगा, इसलिए हम लोग इतना जोर देते हैं। अच्छा, बाकी सब महीने में नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। इस महीने में और भी भगवान ने आपको, जैसे बोलते हैं ना दिवाली में सेल लग गया, एक खरीदेंगे तो दो मिलेगा, ऐसा भगवान भी सेल कर दिया। ठीक है, भक्त लोगों का थोड़ा तो मोटिवेशन देना चाहिए, आप थोड़ा सा करो मैं ज्यादा आपको फल दूंगा करके। इसलिए आप लोगों को कुछ भगवान भगवत भक्ति में कुछ आपको संदेह है या कुछ आप बोलना चाहते हैं तो भी अच्छा रहेगा। कुछ बोलना चाहते हैं अंकिता माता जी, अर्चना माता जी, पूजा, सुशीला माता जी, आप सुन रहे हैं? आपको कुछ समझ में आया? साइलेंट मोड में ही रहेंगे हरे क्योंकि कृष्ण आप, माता जी। हरे कृष्णा सॉरी माता अंकिता। जी, आज मेरा टाइम डिफरेंस हो गया माता जी, तो मेरा क्लास लाइक मोस्ट क्लास मिस हो गया। हो तो मैं हो बस, हो आई जस्ट जॉइन 10 मिनट्स बैक, मुझे नहीं मैं पता था आज टाइम डिफरेंस हो रहा है। हाँ, उधर यूरोप में बदल गया सारे, हमको हाँ, बताया आज ही था। और बदल गया। नॉर्मली हम लोग 1 घंटा पीछे करते हैं, मेरा क्लास की वजह से 1 घंटा
आगे रख दिया, क्योंकि आज वृंदारण्य प्रभु किधर भी जा रहे हैं। आज मैं पहले से बोल दिया 2 हफ्ता मेरा क्लास नहीं होगा। अभी अभी ओके। मेरा 15 मिनट में दूसरा क्लास है मेरा। श्योर माता इस्कॉन जी, में। माता जी आई गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आई विल। बट हाँ माता जी, कार्तिक मंथ पे वो सॉन्ग एंड दीप दिखाना जलाना तो हम करेंगे। माता जी, दिवाली के दिन हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं भगवान राम के लिए? हाँ, एक्स्ट्रा बहुत सी दिवाली के दिन, स्पेशली अमावस्या के दिन, जरूर हम सबको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और जी माता जी। हेड टू टो तेल लगाना है। तेल लगा के गर्म पानी में स्नान करना चाहिए। ये दिस विल गिव यू इफेक्ट ऑफ गंगा स्नान। आप गंगा में स्नान किए तो कितना पुण्य मिलता है, वो पुण्य आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना पड़ेगा। फिर ब्रह्म मुहूर्त पार हो गया तो कुछ फायदा नहीं है, इसलिए आपको जल्दी उठना है। अमावस्या के दिन पर जल्दी उठ के तेल स्नान, पूरा शरीर में तेल लगा के, ज्यादातर हम लोग तिल तेल लगाते हैं। आप लोगों में सरसों तेल लगाना है तो भी लगा सकते हैं। गर्म पानी में आपको सिर स्नान करना है। ये गंगा स्नान बोलते हैं, हम लोग गंगा में जाके स्नान करते हैं क्योंकि हम गंगा में रहते हैं, तो गंगा स्नान ही हम लोग करते हैं। गंगा स्नान बहुत जरूरी है। तो ये बहुत बहुत आपको फायदा करेगा हेल्थ में भी। दिस जी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू। इसका पीछे बहुत सारा इंट्रिकसीज है, बहुत सारा मैटर्स है। तो ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये तो दिवाली हम पूरा घर में दिया जलाते हैं शाम को, और ये दामोदर अष्टकम गाएंगे, स्वीट्स बना के भगवान को चढ़ाते हैं। ये जी। तो इट्स वेलकमिंग राम, भगवान को स्वागत करते हैं अयोध्या में। ये खुशी मनाने का दिन है। तो हम जितना होगा उतना भक्ति करना और एंगेज रहना सर्विस में। नेक्स्ट डे इज गोवर्धन पूजा। दिवाली के जी नेक्स्ट डे माता जी। गोवर्धन पूजा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गोवर्धन पूजा कैसे हुआ, मैंने आप सब जानते होंगे। अ, नंद बाबा का ये आदत था कि गोवर्धन का पूजा, इंद्र जी का पूजा करना, क्योंकि वो बारिश देते हैं इसलिए उनको अ, पूजा करते हैं। मगर इस बार भगवान इंद्र को सबक सिखाने के लिए, उनका घमंड को कम करने के लिए, भगवान बोला इंद्र से बढ़कर गोवर्धन है। गोवर्धन हमें गाय लोगों को घास देते हैं, हमारा सहारा सहायता करते हैं, इसलिए गोवर्धन का पूजा करना चाहिए। तो नंद महाराज मान लिए और गोवर्धन का इंद्र पूजा को कन्वर्टेड टू गोवर्धन पूजा। तो ये इंद्र को बहुत ईगो अफेक्ट हो गया ना, बहुत उनको बहुत दुख आया। ये मेरा पूजा करने के बजाय वो गोवर्धन का पूजा करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं सिखाता हूँ करके। प्रलय के टाइम पर जो भी प्रलय होता है ना, तब पूरा दुनिया मिट जाएगा। उस टाइम का वो जो बादल को बुला के उस बारिश देने के लिए बोला, और भगवान कुछ नहीं बोला उनको। ठीक है, बारिश गिर रहा है, गोवर्धन को उठा लिया भगवान ने 7 दिन। और वो भी बाई ने हाथ में उंगली, एक छोटा उंगली में उठा के। इसमें क्या, इंद्र को भी सबक सिखाना है, अपना भक्तों के साथ इकट्ठा एक 7 दिन सभी के साथ। सभी भक्त लोग हमेशा ये सोचते थे कि कृष्णा के साथ हमें रहे। तो राधा रानी, गोपियां, यशोदा, सब लोग जो भी है, सब लोग सोचा कभी कभी कृष्णा क्या करते हैं, इधर कुछ लीला उधर कुछ लीला, सुबह चले जाते हैं वन में गाय चराने के लिए, फिर वापस आते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं। तो ये हमेशा कृष्णा के साथ कंटिन्यूअसली रहेंगे करके सबका इच्छा इधर पूरा हो गया। तो कृष्णा के साथ सब लोग मजा उठा रहे हैं, वो तो आनंद ही आनंद है। इंद्र सोचा ये लोग दुख हो जाएंगे, नहीं हुआ, सब आनंद ही आनंद में डूब गए। तो इंद्र का असर कुछ नहीं हुआ, बारिश कुछ नहीं कर पाया, बादल कुछ नहीं कर पाया, और जितना सा भी, जरा सा भी दुख नहीं आया ब्रजवासी को, क्योंकि कृष्णा के भक्त है, कृष्णा स्वयं उधर थे, इसलिए वो बचा रहे। तो इंद्र समझ लिया
अरे रे, मेरे से गलत हो गया, गलत हो गया। तो भगवान को मिलने में बहुत डर रहा है, क्या करेगा? बहुत डरता है। हम लोग भी बड़े लोगों के पास जाने के लिए किसी बीच में कोई किसी को रखते हैं, आप जाओ आप जाओ पहले, फिर हम लोग पीछे पीछे जाएंगे। आप बात करो, रेकमेंड करो, रेकमेंड करो, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा इंद्र ने सोचा, ठीक है अभी मैं सुरभि माँ को लेकर आऊंगा। कृष्णा को गाय पसंद है, इसलिए सुरभि माँ को लेकर आया। सुरभि माँ भगवान को अभिषेक किया। अभी इंद्र के साथ जो भी भगवान के कॉन्वर्सेशन हुआ वो कोई नहीं जाना। भगवान अकेले आया इंद्र के साथ बात करने के लिए, क्योंकि सबके सामने डांटेंगे तो और शर्म होना पड़ेगा इंद्र को। इसलिए अकेले बैठे, तो फिर इंद्र आया, माफी मांगा। सुरभि माता ने रोया, फिर उन्होंने बोला भगवान से, माफ कर दो इंद्र जी को। ठीक है, तो यही गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन भगवान ही है। भगवान आके सब जो ब्रजवासी लोग दिया वो, ये जो पूजा है गोवर्धन पूजा, दिवाली, ये सब उपवास ही नहीं है, देखिए, नो उपवास। यस माता, ऑल्सो भगवान माता जी उनका नाम इसलिए गोविंदा पड़ा ना? गोविंदा इज फॉर हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ काउस। गो तो मीन्स, वो सुरभि माता ने दिया था ना, या इंद्र ने? ओके। तो ये स्वीट पास टाइम्स हुआ। तो ये स्वीट पास टाइम्स के लिए मंदिर में तो बहुत धूमधाम से चल, गोवर्धन पूजा होगा, गोवर्धन परिक्रमा करेंगे वृंदावन में। हम लोग भी इधर छोटा गोवर्धन है उसको परिक्रमा करेंगे। तो माता जी हम लोग घर में कुछ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, आप हलवा में गोवर्धन बना के, फिर भगवान को गोवर्धन ही बनाते हैं, फिर उसको हम वो कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, पूजा करके फिर परिक्रमा करके। घर में बहुत स्वीट्स और बहुत नमकीन जो भी आपको आप जानते हैं सब बना के भगवान को खिलाओ, और यस दीप माता जी, जलाओ और खुशी मनाओ। यस माता जी। हाँ। आप हो सके तो मायापुर आओ। वृंदावन यस जाओ। माता जी। वृंदावन में बहुत फेमस होता है, भीड़ भी ज्यादा होता है। हम लोग बहुत बार गोवर्धन पूजा के टाइम पर गोवर्धन परिक्रमा किए। तो इधर ही गोवर्धन है, तो इधर ही हम गोवर्धन परिक्रमा तो जरूर करते हैं गोवर्धन पूजा के टाइम पर। तो इधर मंदिर में भी गोवर्धन का करते हैं, गोवर्धन रखेंगे और गोवर्धन का पूजा करेंगे, गोवर्धन का परिक्रमा भी चलेगा। अन्नकूट सेरेमनी उसी दिन होता है, अन्नकूट बोलते हैं। सभी मंदिर में अन्नकूट, चावल को पुलाव को बना के वो उसमें गोवर्धन बनाएंगे। कुछ लोग हलवा में बनाएंगे, कुछ लोग केक मटेरियल में गोवर्धन बनाएंगे। अपने अपने के तरीके से भगवान को प्रसन्न करते हैं, फिर बाद में प्रसाद के रूप में बांटेंगे। श्योर माता जी, सो इट विल बी नेक्स्ट डे। तो माता जी वन मोर क्वेश्चन, इसमें दिवाली कब है, 31st या फिर फर्स्ट? सेकंड में दिवाली, अमावस्या फर्स्ट है। ओके। कुछ लोग अमावस्या के दिन पर करते हैं, कुछ लोग इसमें करते हैं, अ, अगले दिन करते हैं, तिथि के मुताबिक है। ओके। ठीक है, तो एनी अदर डाउट्स? ठीक है, तो अगले हफ्ते मिलेंगे, ज्यादा भगवान के बारे में सुनेंगे। मैं आशा करती हूँ आप सब 16 माला कीजिए, जल्दी उठिए, और भगवत गीता भागवतम पढ़िए। हम लोग अगले अगले हफ्ते आप सबको मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू, हरे कृष्ण।